नमस्कार। भाग्य रचना में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विजय चौधरी। दोस्तों, पिछली बार हमने राहु के विषय में चर्चा की थी और इस बार हम चर्चा करेंगे केतु के विषय में। यदि कुंडली में केतु खराब है और केतु की दशा चल रही है तो ये हमारे जीवन पर क्या बुरे प्रभाव लाता है और इसके बुरे प्रभाव से किस प्रकार से बचा जा सकता है। दोस्तों, ज्योतिष में राहु और केतु दोनों को रहस्यमय ग्रह मानते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा परिक्रमा के मूड में भ्रमण करते समय एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं, जिस बिंदु पर ये काटते हैं उसी कटान से राहु और केतु का निर्माण होता है। दोस्तों, राहु और केतु को नवग्रहों में सम्मिलित तो किया गया है, लेकिन नवग्रहों में इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, यानी ये आकाश में कहीं दिखाई नहीं देते। ये एक छाया ग्रह के रूप में कहलाते हैं। दोस्तों, राहु की बुरी दशा चल रही हो तो राहु बहुत बुरे परिणाम देता है, किंतु केतु इतने बुरे परिणाम नहीं देता है। फिर भी केतु को इस श्रेणी में रखा जाता है। कारण ये है कि राहु और केतु दोनों छाया ग्रह होने के साथ साथ पापी ग्रह की श्रेणी में भी आते हैं। दोस्तों, राहु की बुरी दशा चल रही हो तो काल्पनिक समस्याएं बहुत ज़्यादा आती हैं। जैसे व्यक्ति के सर में थोड़ा सा दर्द हो तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कहीं मुझे ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो जाएगा। व्यक्ति के सीने में थोड़ा सा दर्द हो तो उसे ऐसा लगता है कि कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा। इस प्रकार की काल्पनिक समस्याएं राहु की दशा में बहुत होती हैं। और दोस्तों, केतु की दशा में भी यही समस्याएं ज़्यादा आती हैं, लेकिन केतु की दशा में व्यक्ति को मृत्यु का भय सताता है। दोस्तों, एक काल्पनिक मृत्यु का भय उसके साथ रहता है। जैसे व्यक्ति को थोड़ी सी भी कोई किडनी की प्रॉब्लम भी हुई तो व्यक्ति को ऐसा लगता है, अरे यार, मेरे पास तो अब समय नहीं बचा है, मैं शायद बच नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों की शादी कैसे होगी। इसी प्रकार के भय में वो जीने लग जाता है। हालांकि होना कुछ नहीं होता, लेकिन उसको भय जरूर सताता है। और दोस्तों, राहु जिस ग्रह के साथ भी बैठता है उस ग्रह की शक्ति को नष्ट कर देता है या उस ग्रह की शक्ति को बहुत कम कर देता है। लेकिन केतु जिस ग्रह के साथ भी बैठता है उस ग्रह की शक्ति को बढ़ा देता है। और केतु अकेला कुंडली में बैठता है तो इसका स्वभाव जो है मंगल के समान हो जाता है। दोस्तों, केतु का संबंध मोक्ष से, तंत्र मंत्र से, पिछले जन्म के राज से, इन सब चीज़ों से इसका काफ़ी संबंध है। और दोस्तों, केतु की बुरी दशा में व्यक्ति को यूरिन की समस्या, किडनी की समस्या, स्टोन की समस्या और त्वचा संबंधी विचित्र बीमारी लग जाती है। ऐसी विचित्र बीमारी कि जिसको डॉक्टर भी जल्दी नहीं पकड़ पाता। दोस्तों, केतु की बुरी दशा चल रही हो, केतु की अगर बुरी दशा चल रही हो तो व्यक्ति धर्म में और पूजा पाठ में, इन दोनों से विमुख हो जाता है। यानी कि व्यक्ति का पूजा पाठ में और धर्म में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। व्यक्ति कहता है कि भगवान ने मेरे साथ क्या अच्छा किया जो मैं उनकी पूजा करूं। भगवान ने जब मेरे साथ अच्छा ही नहीं किया तो मैं पूजा बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं उनके मंत्रों का जाप भी नहीं करूंगा। यही वो धारणा बना लेता है। और दोस्तों, केतु की बुरी दशा में व्यक्ति नहाना तक छोड़ देता है। रोज नहाने वाला व्यक्ति 3-3, 4-4 दिन तक नहाता ही नहीं है। केतु की बुरी दशा में व्यक्ति को आलस की बीमारी हो जाती है, यानी कि वो आलसी हो जाता है, कामचोर हो जाता है, झूठ बोलने लगता है, बुरी संगतों में चला जाता है, अपनी बात को मानता ही नहीं कि मैंने ऐसा कहा है। मतलब कहने का यह है कि हर बुरी संगत में व्यक्ति चला जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी दशा केतु की चल रही है और आपकी कुंडली में केतु खराब है तो इससे किस प्रकार से बचा जा सकता है। सबसे पहले दोस्तों, तो रोजाना नहाना जरूरी है। आपको रोजाना नहाना चाहिए, चाहे जबरदस्ती नहाना पड़े, लेकिन नहाइए जरूर। और रोजाना सुबह और शाम को पूजा अवश्य करनी है, चाहे मन को मारकर पूजा करनी हो, चाहे जबरदस्ती करनी हो, लेकिन पूजा जरूर करनी है। चाहे थोड़े समय के लिए करनी है, लेकिन जरूर करनी है। दोस्तों, सुबह और शाम 108 बार सुबह और 108 बार शाम को गायत्री मंत्र के बीज मंत्र का जाप करेंगे तो यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दोस्तों, अगर आप भगवान श्री गणेश जी की विधिवत तरीके से पूजा आरती करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से केतु के बुरे प्रभाव से जल्दी मुक्ति मिलती है। और दोस्तों, अगर केतु की बुरी दशा चल रही हो तो आप कुत्तों को दूध, ब्रेड,
बिस्किट, जो भी वो खाएं उसे जरूर खिलाइए, लेकिन गली के कुत्तों को, मैं घर के कुत्ते की बात नहीं कर रहा हूं। और दोस्तों, केतु की बुरी दशा चल रही हो तो आप शनिवार के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को काले कंबल का दान करें। अगर काले कंबल का दान नहीं कर सकते हैं तो किसी मोटे वस्त्र का दान करें। और दोस्तों, हर रविवार को, अगर आप हर रविवार को नहीं जा सकते तो महीने में एक बार भैरव मंदिर अवश्य जाएं। भैरव जी के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाएं, उनसे प्रार्थना करें कि वो केतु की बुरी दशा से आपको मुक्त करें। दोस्तों, अगर आप ये प्रयोग लगातार करते हैं तो आने वाले समय में केतु के बुरे प्रभाव से आप तुरंत मुक्त हो जाएंगे, यानी कि बहुत जल्दी आपको इनके बुरे प्रभाव से मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज आपकी वाणी को यही समाप्त करता हूं। अपनी वाणी को यही समाप्त करते हुए आपसे एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों, कि अगर राहु और केतु की बुरी दशा चल रही हो और आपको पता हो कि आपकी कुंडली में बुरे हैं, तो कभी भी भूल कर भी गोमेद और लहसुनिया कुछ भी धारण मत कीजिएगा, वरना आप बहुत बड़ी समस्याओं से घिर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड को यहीं ख़त्म करता हूं। अगले एपिसोड में किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय श्री राम।